अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। करप्शन एक ऐसा नासूर है जो किसी भी मुल्क की जड़ों को खोखला करके मुल्क को तबाह कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिश्वत देने और लेने वाला हम में से नहीं है, फिर भी सियासतदान इस वाइट कॉलर क्राइम से बाज नहीं आते। दोस्तों, जहां किसी मुल्क में इक़्तिदार और सियासी असर व रसूख का राज हो तब ये बिलआखिर और लामुहाला बदनवानी के खेल का मैदान बन जाता है। बेतरतीब तकर्रियां और तरक्कियां हमेशा रिश्वत से ही होती हैं। पैसे वाले लोग रिश्वत देकर अपनी मन मर्जी की पोजीशनें हासिल कर लेते हैं, जबकि आम लोग इन करप्ट अनासर और बदनवान अनासर के रहमो करम पर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हकदारों का हक मारा जाता है। हम ऐसे वक्त में रहते हैं जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदान आबाद हैं। बदनवान और करप्ट अनासर बुनियादी तौर पर एक अच्छे और आम सियासतदान को बदनवान फर्द में तब्दील करने के लिए काफी हैं, जो कभी भी इनके दरमियान रहते हुए वाइट कॉलर जराइम की दुनिया में अपनी जिंदगी डुबोने के लिए तैयार रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही दुनिया के 10 करप्ट तरीन सियासतदानों के बारे में बताएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि ज़ेरे ज़ुबान टीवी को सब्सक्राइब करें, नेज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 10, सेगमेंटो डेविड गनालागसन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। इनको आइसलैंड का सबसे कम उम्र वजीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। पानामा लीक्स के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में वो 10वें नंबर पर हैं। नंबर 9, पेट्रो पेराशिंको यूक्रेन के सदर हैं। इनको यूक्रेन की मईशत को तबाह करने वाले के तौर पर जाना जाता है। यूक्रेन एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक उन्होंने 3 अरब डॉलर से ज्यादा की करप्शन की है। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में वो 9वें नंबर पर हैं। नंबर 8, किम जोंग शुमाली कोरिया के सदर हैं। इनको कई वजूहात की वजह से करप्ट और बदनवान कहा जाता है। वो दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में 8वें नंबर पर हैं। नंबर 7, डेविड कैमरॉन। बरतानिया के साबिक वजीर आजम डेविड कैमरॉन का तल्लक बरतानिया के सबसे अमीर तरीन खानदान से है, लेकिन फिर भी उन्होंने करप्शन से यूरोप में कई ऑफशोर कंपनियां कायम की और जायदादें बनाई, जिनका जिक्र पनामा लीक्स में है। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में वो 7वें नंबर पर हैं। नंबर 6, खलीफा ज़ैद बिन अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के बादशाह हैं। पानामा लीक्स के मुताबिक उन्होंने खजाने के गलत इस्तेमाल से तकरीबन 150 बिलियन डॉलर्स के असासे बनाए हैं। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में वो 6ठे नंबर पर हैं। नंबर 5, नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के गरीब तरीन मुल्क इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हालिया और साबका दौरे हुकूमत में RSS के साथ मिलकर बहुत से नाजायज असासे बनाए हैं, उन पर इंडिया और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की डील में करप्शन के इल्जामात भी हैं। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में वो 5वें नंबर पर हैं। नंबर 4, आसिफ अली जरदारी। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ज़हीन, होशियार और करप्ट तरीन सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। वो बदनवानी और करप्शन की टॉप पोजीशन पर थे, लेकिन पानामा लीक्स के बाद उनकी जगह नवाज शरीफ ने ले ली। वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। जरदारी पर करप्शन और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के बहुत से इल्जामात हैं, जिनमें मुतअद्दिद दीगर लोगों में बेनजीर भुट्टो के कत्ल का इल्जाम भी शामिल है। वो दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में 4थे नंबर पर हैं। नंबर 3, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, जो कि सऊदी अरब के शाह, वजीर आजम और 2 मुकद्दस मसाजिद के मतवली हैं और ऐवान सऊद के सरबराह हैं, वो भी करप्ट हैं। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में वो 3रे नंबर पर हैं। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, इनको दुनिया के ताकतवर तरीन और करप्ट तरीन के तौर पर जाना जाता है। वो 3 बार रूस के वजीर आजम मुंतखब हुए थे और फिलहाल 2012 से रूस के सदर हैं। अपने कैरियर के दौरान उन्हें दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में से एक की हैसियत से बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो मिली। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में 2रे नंबर पर हैं। नंबर 1, नवाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब होने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। नवाज शरीफ के अवामी तौर पर डिक्लेयर असासों की मालियत तकरीबन 150 अरब यानी 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर्स हैं। वो और उनका खानदान मुल्क
اور بیرون ملک متعدد جائیدادوں کے مالک ہیں، جن میں اسٹیل ملز، فیکٹریاں، رائس ملیں، آٹے کی ملیں اور شوگر ملیں شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی سپریم کورٹ نے انہیں کرپشن کے الزام میں نااہل قرار دے کر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن وہ بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پاناما لیکس کے مطابق نواز شریف اور ان کے اہل خانہ نے تقریباً $418 ملین کی کرپشن کی۔ یہ کرپشن انہوں نے 1985 سے لے کر 2017 تک کی۔ اپنے اس دور اقتدار میں انہوں نے پاکستانی اثاثوں کو بے دردی سے لوٹا۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر انہوں نے $30 ارب کے اثاثے بنائے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے پاس دنیا بھر میں بہت سے قائم کاروبار ہیں۔ دوستو، زیر زبان ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، نیز سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔